हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर 10 लेयर का ग्रुप है, यानी कि 10 लेयर हैं एक किसी भी फाइल में। ठीक है, एक जैसे कि एक कंट्रोल, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल लेता हूँ समझाने के लिए। ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 10 लेयर हैं, ठीक है। मैं लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। जैसे कि ये ओके 2 4 और ये 8, ऐसा मान लेते हैं 8 लेयर हैं, ठीक है। अगर ये 8 लेयर हैं, अगर इन सारी लेयर को एक साथ उठा के दूसरी फाइल में, एक ऐसी ही फाइल में लेके जाना है, या फिर किसी भी फाइल में लेके जाना है। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर फ़ोटो ले लेते हैं, चाहे 1236 की सीट ले लेते हैं, चाहे 1230 की सीट ले लेते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चाहे वो कैसी ही फाइल हो। एग्ज़ाम्पल फॉर कोई फ़ोटो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। जैसे कि चलिए मैं इस फ़ोटो को ही खोल लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 10 की 10 लेयर जो हैं एक साथ उठ के इधर आ जाएं। ये कमेंट्स आया था मेरे पास, वो पूछ रहे थे भाई साहब के एक साथ ये ग्रुप जितना बन जाता है, ठीक है, ग्रुप बन जाए। इसे आप चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके सारी, और कंट्रोल ई करके देखिए एक लेयर बन गई है, अब एक हो गई। लेकिन नहीं, हम इस लेयर में पहुँचाने के बाद, इसको इस फाइल में पहुँचाने के बाद, इस लेयर को, इन सारी लेयरों को हम अलग अलग उन्हें सेट करना चाहते हैं, अलग अलग हम लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब कई लोगों को यही पता नहीं होता कि इन सारी लेयर को सेलेक्ट करके एक साथ कैसे दूसरी फाइल में लेके जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 हों, 4 हों या 8 हों, चाहे 10 हों, चाहे 20 हो, चाहे 100 लेयर हों, कितनी भी लेयर हों, सबसे पहली बात, लेयर को सेलेक्ट कैसे करते हैं। फोटोशॉप CS3 की बात कर रहा हूँ मैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं इस बारे में बात करता हूँ। पहले चलिए देखिए, इधर लेयर खुला है, ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट है, फिलहाल बैकग्राउंड सेलेक्ट है, ये देखिए बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस लेयर को राइट क्लिक करके लेयर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट को दबा लूँगा मैं, लेयर 1 कॉपी 4 इसको सेलेक्ट कर लूँगा, 2 हो गई। अब ये वाली कर लूँगा, 3 हो गई। अब ये वाली कर लूँगा, 4 हो गई, ठीक है। अब इसको भी करूँगा 5, इसको करूँगा 6, और इसको करूँगा 7, और इसको करूँगा 8। सारी लेयर शिफ्ट के साथ हमने शिफ्ट दबाए रखा था मैंने, ये बता दूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ, आप फिर से सुनिएगा। जैसे कि एक यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट है, सबसे पहले एक लेयर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद देखिए सेलेक्ट हो गई यहाँ पर, उसके बाद शिफ्ट को जो है दबाए रखना है, होल्ड रखना है, और सारी लेयर को जो है एक एक करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये हमारे पास जुड़ी हुई लेयर हैं, सेलेक्ट हैं, किसी को भी हम उठाएंगे सारी एक साथ उठेंगी, ठीक है। इतना करने के बाद अगर अब इस फाइल में लेके जाना है इन लेयर को, तो हम कैसे लेके जाएंगे। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, उठाएंगे इस तरह से, लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है, ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे इसमें, और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। सिंपल तरीके से ये सारी लेयर इसके अंदर आ जाएंगी दूसरी फाइल में, ठीक है। अगर आप दूसरी बार लेकर आओगे तो भी आ जाएंगी, जितनी बार आप लेकर आओगे उतनी बार आ जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं मुझे ये ऐसा मान लीजिए ये फ़ोटो हैं, ये जितनी भी लेयर हैं फ़ोटो हैं। अब मुझे ये वाली लेयर जो यहाँ पर लगानी है, तो ये अलग आ जाएगी। ये वाली लेयर यहाँ पे लगानी है, ये वाली लेयर यहाँ पे लगानी है, ये वाली लेयर यहाँ लगानी है। अब जहाँ पर भी आपको लगानी है, आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। आप कोशिश करें, एक बार कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये कर पाएंगे, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। फ़ोटो ला करके बस सेलेक्ट करना है, सबको ला के इस तरह से ड्रैग करके छोड़ देना है, ड्रैग करके छोड़ देंगे आप तो बस वो आ जाएंगी सारी लेयर, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई लेयर बेल लेकर आना चाहते हैं, टेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं, कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं, क्या आप बनाना चाहते हैं। मेरा काम था ये कि मुझे बताना है आपको कि किस तरह से सारी लेयर को सिलेक्ट करके इधर लेकर आएँ, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था।
और जिन भैया ने कमेंट किया था वो भी समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।